जिस दिन आपको ये भाव होगा कि कोई मेरी प्रतीक्षा करता है, कोई मेरी वेट करता है, कोई हाथ बढ़ाता है, और जब आपको ये भान होगा कि मैं उसके हाथ का प्रत्युत्तर नहीं कर पाता हूं, उसके बढ़े हुए हाथ को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर में अपना हाथ नहीं बढ़ा रहा हूं, जब ये दर्द महसूस होने लगे, अब बात तो ये है कि हाँ, ईश्वर हमें मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन कैसे मिले? हाथ तो हम बढ़ाते नहीं। हाथ बढ़ाएं तभी तो उसका हाथ तो बढ़ा हुआ ही है। मैं मेरे क्लाइंट बने नए फरीदाबाद में, और तो 3 महीना पहले, 4 महीना हो गए, ये वो क्लाइंट है जिनको रिजल्ट नहीं आया। मेरी निगाह में थे ऐसे क्लाइंट जिनके रिजल्ट नहीं आते, मेरी निगाह में रहते हैं, क्योंकि वो सिखाने के लिए, सीखने के लिए बेस्ट हॉरोस्कोप्स होते हैं। तो मैंने कल उनको फोन किया, मैंने कहा देखें भाई क्या हलचल है। उन्होंने कहा सर कोई हलचल नहीं है। तो मैंने कुछ उनके साथ उनको कुछ क्वेश्चन पुटअप किए, और मैंने पाया कि वो एक ब्लैक मैजिक का केस है, जो कि मैंने उनको बता भी दिया। जब भी ब्लैक मैजिक होता है, तो जो भी आपके एस्ट्रोलॉजी के रिजल्ट्स हैं वो विदहेल्ड हो जाते हैं, वो काम नहीं करती जन्म पत्री। तो उसके बाद वो थोड़ा विलाप करने लगे, दुखी हो गए। आई थिंक 72 बॉर्न है। तो मैंने उनको 2-3 क्वेश्चंस पूछे ईयर के साथ, कि क्या इस साल में उनका कोई एक्सीडेंट हुआ? उन्होंने कहा नहीं हुआ। अब हुआ? नहीं हुआ। अब हुआ? नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा गुरुजी, ये एक्सीडेंट्स की बात आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे सारे एक्सीडेंट्स की बात, क्योंकि इन दशाओं में आपके एक्सीडेंट्स ड्यू थे। अगर हो जाते तो कोई आश्चर्य नहीं होता। कहने लगे साहब क्यों नहीं हुए फिर ये? मैंने कहा ये ईश्वरीय कृपा है। उसकी कृपा कब, कहाँ, कैसे बरस रही है हमें पता नहीं है। हम नहीं जानते, हम अनुभव नहीं करते। हम तो जिंदगी को आनंद से जिए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। क्योंकि वो इतने दयालु हैं कि वो कब कृपा बरसा रहे हैं वो हमें उसका एहसास भी नहीं होने देते। और यही जीवन का अन्वेषण है। सिर्फ यही अन्वेषण है कि कब उनकी कृपा बरस रही है, हम उसको एहसास में लें, अनुभव में लें। जैसे जैसे उनकी बरसती हुई कृपा को हम अनुभव में लेना शुरू करेंगे, तो हम पाएंगे कि हम भीतर से बदल रहे हैं, हम भीतर से विस्तृत हो रहे हैं। हमारा ये भीतर से विस्तृत होना, यही हमारा हाथ बढ़ाना है। अब चीजों को बेहतर तल से समझ रहे हैं। मैंने तो हमेशा कहा है कि अगर आपकी आंख ना खुले, तो किसी एक हेल्पर को अपॉइंटमेंट दे दो कि भाई मुझे फोन करके उठाना। मुझे भी उठाया गया है आज। मैं भी सोता था, मैंने उठाया है। लेकिन हमने किसी एक व्यक्ति को बता देना कि भाई मुझे उठा देना। तो जब आप कहेंगे किसी को, तो कोई भी साधक आपको उठा देंगे। लेकिन ये सिर्फ तब संभव होगा जब आपको भीतर से प्यास होगी। इति आपको भीतर से प्यास की भरपूर कमी है। आपको प्यास नहीं है। कोई पानी खोजने कब जाएगा? वो पानी खोजने के लिए सिर्फ और सिर्फ तब जाएगा जब उसको भीतर से प्यास हो। अगर प्यास ही ना हो तो पानी का खोजना व्यर्थ है।
अगर प्यास नहीं है और आप पानी खोज रहे हैं, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप समाज के लिए सेवा में पानी खोज रहे हैं, या आप दिखावा कर रहे हैं। तीसरा तो मुझे समझ नहीं आता। कर्तव्य को समझ के कि मुझे तो प्यास नहीं है, मेरी प्यास तो बुझ गई। हाँ, किसी और को प्यास होगी, और जिसको प्यास है उसको पानी मिल जाए, इसलिए मैं जल को खोजूं। सेवा का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। और अगर अपने को भी प्यास नहीं है और मन में ऐसा भाव भी नहीं है कि सेवा हो जाए, तो फिर तो या तो स्वार्थ हो सकता है, पानी खोज के बेच देंगे। साधना के पानी की बिक्री नहीं है। इसको बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। इसमें व्यापार नहीं हो सकता। इसको सिर्फ ये एक धारा है। आप इस धारा के हिस्से बन सकते हैं। आप स्वयं को धारा का पार्ट बना सकते हैं, धारा में समाहित कर सकते हैं। लेकिन चलना इस धारा पर ही होगा। और इस धारा पे चलते 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 आपके भीतर जो प्रेम जागृत होगा, वो प्रेम आपको पूरी तरह से बदल देने में सक्षम है। उसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेम बहुत है। संसार के हर कार्य के लिए प्रेम बहुत है। अगर इस संसार में आपने प्रेम से जीना आ गया। अभी तुम्हारा बेटा उठ के आ जाए, वासु, तो उठ के तुम तक ना पहुंचे, अपने बिस्तर पे वो कू 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 शुरू करे, और फिर वो कू कू की आवाज तुम्हारे कान में आए, तो तुम सब कुछ छोड़ के भाग जाओगी तुरंत। क्यों? क्योंकि वो कूकू नहीं है, बच्चे की प्रेम की पुकार है ना? तो अगर तुम्हें सिर्फ अपने एक बच्चे में ही की आवाज में ही प्रेम की पुकार आती है, बाकी जगहों से नहीं आती है, तो फिर समस्या कानों के ऑपरेशन की है। कानों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उनको चेक कराना पड़ेगा। क्योंकि जो परमात्मा उस बच्चे के मुंह से कूकू बोल रहा है, वो और के मुंह से भी बोल रहा है। प्यास जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। अपनी प्यास को आपको बढ़ाना होगा। शुरू में प्यास को बढ़ाने की युक्तियां बताता हूं। शुरू में अपने मन को कड़ा करके, मुझे 10 मिनट ओम के लिए बैठना ही है। और जितने साधक हैं उन सभी साधकों में अगर मैं जानूं, तो आपके लिए ओम चैंटिंग करना अधिक सुविधा है, अधिक आरामदायक है। क्योंकि आपके पास समय है। एक समय पे पति भी चले जाते हैं ऑफिस, और बच्चा भी चला जाएगा स्कूल। पूरा दिन का समय है। बड़ा भारी पाप है, पूरे दिन का समय को आप नष्ट कर देते हो। बहुत बड़ा पाप है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। तो फिर दुख पाता है। सिर धुन धुन के अर्थात बार बार पछताता है। काल को, उस समय ये समय था, ऐसा समय था। कर्म को, काल ही कर्म ही, अपने कर्म को, और ईश्वर को झूठे दोष लगाते हैं। अर्थात जब अवसर है तब तो हम चेतते नहीं है, और जब अवसर निकल जाता है तो हम कोई बहाना तलाश लेते हैं, और हम झूठा दोषारोपण करते हैं। अरे वो समय ही ऐसा था। काल ही कर्म ही ईश्वर ही।
लेकिन जब समय होता है तब हम चैन की बंसी बजाते हैं। मैं कहता हूं जब समय है उस समय अधिक साधना करो, अधिक साधना करो। चंद स्वरूपी ने कुछ प्रयोग किए। इनकी कोई मित्र रही लखनऊ में, या मुझे सही ध्यान नहीं है, उन्होंने इनसे चर्चा करनी चाहिए, तो इन्होंने जो सीखा परम गुरुदेव की सत्ता से, इन्होंने उनको वो शेयर किया। एज ए रिजल्ट इनके मित्र ने इनको प्रत्युत्तर दिया कि ये क्या लीला है, जो कार्य मेरे होने थे वो हो गए, जैसे आपने कहा मैंने वैसे किया। उन्होंने किया। जो करेगा वो पाएगा। करने जैसा एक यही है, और इसमें कोई बंधन भी नहीं है। इसमें सिर्फ मेरे आग्रह हैं, मेरा निवेदन है कि कृपया करें, कृपया करें, करते चलें। और करने जैसा कुछ है भी नहीं, लेकिन हम सब के अनुभव के धीरे 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 इस मार्ग पे चलते चलते हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। हमारा सोचने का तरीका, संसार को और स्वयं को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। और जैसे जैसे हमारा नजरिया चेंज होता जाता है, वैसे वैसे हम पाते हैं कि जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। अक्सर पाया गया है कि ये परिवर्तन शुभ का परिवर्तन है। अशुभ का परिवर्तन किसी एक साधक को भी कभी नहीं आया। जीवन में कुछ मंगल हुआ, जीवन में कुछ जुड़ाव हुआ, जीवन में कुछ अच्छा हुआ। जीवन तो चल ही रहा है, कितने जन्मों से चल रहा है, रुकता ही नहीं है। हमें लगता है मृत्यु हुई और जीवन रुक गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से हम आत्मा रूप में प्रकट हुए तब से अब तक लगातार जीवन सतत है, एक क्षण को भी नहीं रुका। रुक ही नहीं सकता। लेकिन जीवन अगर कुछ हो सकता है तो जीवन में आनंद हो सकता है, आनंदित हो सकते हैं हम। दुखी हो सकते हैं। तो चलते हुए जीवन के क्रम में हम जो होते हैं, तो कभी तो हम आनंद महसूस करते हैं और कभी हम दुखी होते हैं। और अगर ये दो नहीं होते तो हम बेहोश होते हैं। मूल रूप से दुख भी बेहोशी का ही एक्सटेंशन है। जो शाश्वत है वो आनंद है, और कुछ नहीं है। और आनंद का अनंत स्रोत सिर्फ परमात्मा है, जिनसे मिलाने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए परम गुरुदेव नामक सत्ता हमें सहयोग कर रहे हैं। कभी कभी बीच में परम उच्च गुरुदेव भी इंटरवीन करते हैं, वो भी सहयोग करते हैं। लेकिन ईश्वर सामने आपके आ जाएं, अमृत का प्याला लेकर, और कहें कि मैं ईश्वर हूं और ये अमृत का प्याला है और तुम इसको पी लो, इससे तुम परम आनंद में आ जाओगे, मेरे समीप निवास करोगे, तो आप कहोगे उनको, डोंट मेक मी फूल, मुझे क्यों मूर्ख बनाते हो। ईश्वर कभी ऐसे आते हैं क्या? अमृत तो सिर्फ शास्त्रों में है। लेकिन यदि कोई आपके सामने विष का प्याला लेके आए और कहे कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये शरीर इस धरती से मिट जाए, और ये लो विष का प्याला ले लो और इसको पी लो, और आप बिना किसी विरोध के उसको ईश्वरीय तत्व समझ के, ईश्वरीय प्रसाद समझ के आप उसको ग्रहण कर लें और आप जीवित बच जाएं,
ये ईश्वरीय तत्व है। ऐसा हुआ है इस धरती पे, ये अनुभव किया है मीराबाई ने। विष उनको मार नहीं सका। जब रोम रोम में इतना प्रेम उमड़ जाए कि विष अंदर जाए, तो विष को बैठने को कहीं जगह तो मिले। अब वहां तो विरोध है ही नहीं, वहां तो नेगेटिविटी है ही नहीं। विष अंदर गया, विष अंदर गया तो विष कहे भाई मेरा कोई, मुझे कोई एक स्थान मिल जाए, एक बिंदु मिल जाए जहां मैं टिक सकूं, तो मैं अपना काम करूं। लेकिन मीरा के शरीर रूपी घर में एक बिंदु भी ऐसा नहीं था जो प्रेम से रहित हो। तो विष ने कहा मेरे यहां कोई काम नहीं। इतनी गहरी मीरा की प्यास रही। प्रार्थना करे ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरी प्यास को इतना गहरा करो। मांगो ईश्वर से। तो जब बैठ जाते हो, प्रणाम किया और कहा हे ईश्वर मेरी सुरक्षा करो, मुझे शक्ति दो, और फिर कुछ क्षणों के लिए दूर की आवाजों को सुनना। और जब दूर की आवाजों को सुनो और ईश्वर को पुनः प्रणाम और कृतज्ञता प्रकट करो, ठीक उस समय अब अपने लिए कुछ मांगना शुरू कर दो। डिमांड मांगो। मुझे पद, प्रतिष्ठा, पैसे दे दो, मकान दे दो, गाड़ी दे दो, ये बात नहीं चलेगी। ये इच्छाएं पूरी होंगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन यदि ठीक इस समय आप मांगो कि हे ईश्वर, मेरे भीतर प्रेम भर दो। हे ईश्वर, इस चलते हुए जीवन के क्रम में मेरे मार्ग प्रशस्त करो। यदि आप इस तरह की चीजें मांगेंगे, तो बहुत शीघ्र आपको अनुभव होगा कि आपकी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं और आप एक कल्पवृक्ष के नीचे विराजमान हैं। मांगिए उस समय, हे प्रभु, मेरे भीतर भक्ति की प्यास नहीं है, वो बढ़ाओ। सर कुछ कहना है मुझे। अरे बीच में बोल पड़ी, संस्वरूपनी बोलो, ऐसा क्या सर हो गया? सर यही बात के लिए बोलना है जो आपने ये बोला ना। सर कल ना आज अक्षत की वो जो मैं आपको बता रही थी डिबेट है। तो ठंडा मौसम इस साइड बहुत ज्यादा हो रहा है कल से। तो मैं अक्षत को बोल रही थी कि आज स्कूल मत जा बेटा, बहुत थक जाएगा, 2:30 बजे से वो 9 बजे तक है पूरी ना। तो मैं उसको बोल के आई, वो जिद्दी तो है ही, उसने कहा नहीं मैं तो स्कूल जाऊंगा। और सर मैं रात को सोते हुए और सुबह जैसे उठती हूँ ना, तो आपने जो विष्णु प्रणाम कहा था, तो मैं वो करती हूँ। तो मैं लास्ट में जब उससे मिल के आई तो मैं वही मंदिर में हाथ जोड़ के आई। तो पता नहीं मेरे मन से ऐसे निकला कि कल छुट्टी हो जाती ना, इससे अच्छा गवर्नमेंट की, तो मानेगा नहीं बिल्कुल भी। तो और इतना कह के मैं आके बिस्तर में लेट गई। अक्षत का फोन आया, मम्मी कल तो छुट्टी हो गई। क्या कर रही तुम? तो तुम कल्पवृक्ष के नीचे हुए। कल्पवृक्ष क्या है? कल्पवृक्ष वो वृक्ष हैं सॉरी, अमरावती के, जिनके नीचे बैठ के आप जो प्रार्थना करेंगे वो पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारा स्थान ही अमरावती, और जहां तुम बैठे हो वहां कल्पवृक्ष है। तुम्हें मांगना नहीं आता। अपने मांगने को सुधारो, मांगने की प्रवृत्ति को चेंज करो। मांगो, मांगना चाहिए। बार बार बर मांगो, हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, मांग ही नाव ने केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगिए, मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा मांग कीजिए जो लोक कल्याण की हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे को ठंड लगी है, उन्होंने लोक कल्याण मांगा, प्रभु छुट्टी का हो जाए।
यानी कि सभी के बच्चों को आनंद मिले। अगर मेरा बच्चा ठंडा महसूस करता है तो और बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। आप कह सकते हो कि सर जब मैंने डिमांड की तो मेरे मन में ऐसा भाव तो नहीं था, लेकिन वो दया मूर्ति, वो दयालु, इतने दयालु हैं कि वो चीजों को ऐसे ही रिसीव करते हैं, उनकी आदत ऐसी है, क्योंकि उनका हर किसी से वही कनेक्शन है जो मेरा है। अगर मेरा मेरे बच्चे से एक प्रेमपूर्ण कनेक्शन है, तो जितने 8.5 अरब इस समय धरती में सभी उनके बच्चे हैं। मैं पिछले दिनों कोरियन और अफ्रीकन वीडियोस देखता था, और उनके चेहरे मोहरे हमारे से बिल्कुल अलग है, एक्टिविटीज बिल्कुल अलग है। और उनको देखते हुए मैं ये अपने आप को बताता था कि ये भी ईश्वर की उतनी ही संतान है जितनी कि मैं हूं। और विश्वास करें कि मुझे स्वीकार करने में कष्ट हो रहा था। तो जब मैंने अपने मन की गति को पाया कि ये पजेसिव हो रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप को तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन कोरियन प्रायद्वीप को या अफ्रीकन महाद्वीप को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मैंने वो वीडियोस अधिक देखने शुरू किए। मुझे मतलब नहीं था वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इस समता के भाव में अपने को वाइब्रेशन देना चाहता था कि हम सब एक हैं और ईश्वर के बच्चे हैं, और हम में कोई अंतर नहीं है। अपने को धीरे धीरे बढ़ाओ और एक्सपेंशन में लाओ। नहीं तो जीवन चलता रहा है, चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आप चूक जाओगे। जिस काम के लिए आप आए हो, आप उस काम में चूक जाओगे। अभी तो अवसर है, समय है, स्वास्थ्य है, कोई बंधन नहीं है। जितना मैंने आपको जाना, कोई बंधन नहीं है आपको। तो जब बंधन नहीं है, उस समय बेस्ट टाइम है, अपने आप को साध लो। शरीर साथ देता है, ईश्वर की कृपा से कोई अवरोध नहीं है। अपनी प्यास को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब लगे कि प्यास की ही दिक्कत आ रही है, तो जिस समय आप बैठो और उस समय को, हे प्रभु इस प्यास को जगा दो, वो जगा देंगे। उनको को प्रभु प्यास ही नहीं है, उनको बता दो। कहो, बता दो प्रभु आप मुझे अच्छे नहीं लगते हो। वो बहुत खुश होंगे इस बात से, क्योंकि आप अपनी अवस्था को स्वीकार कर रहे हो। और जब आप अपनी अवस्था को स्वीकार करते हो, तो ठीक उस समय आप अपने अधिक समीप आते हो। जब आप अपने अधिक समीप आते हो, तो आप अपने स्वरूप को प्राप्त करते हो। और जब आप अपने स्वरूप को प्राप्त करते हो, तब अधिक सहज है उस ओर मुड़ जाना। क्या छुपाना, क्या चोरी करना। बोलो कि प्रभु नहीं मन करता आपके साधना के लिए, एक्सेप्ट कर लो उसके साथ। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। दिन में 2 बार 3 बार मोमबत्ती जला के बैठना पड़ेगा, दीपक जला के बैठना पड़ेगा। और स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ईश्वर, ये मेरी अवस्था है। तुम अपनी अवस्था को जान लो। तुम्हारी यात्रा चल ही रही है, यात्रा रुकी नहीं है। नहीं तो फिर बरसों से खेल चल ही रहा है आंख मिचौली का। तुम आओगे, मैं प्रसन्न हो जाता हूं, तुम नहीं आते हो, मैं वेट करता रहता हूं। फिर तो चल ही रहा है। ये करना पड़ेगा। प्यास को जगाना सबसे बड़ा सात्विक कर्तव्य है, अपनी प्यास को जगाना।
अपनी प्यास को जगाओ। जीवन तभी परिवर्तित होगा। नियम, अनुशासन। अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि बस आप सुबह उठे और टाइम से फ्रेश हुए, नहाए धोए। अनुशासन का अर्थ है कि जो मेरा नियत समय है उस नियत समय पर मैं ओम चैंटिंग के लिए बैठ जाऊं। जो मुझे ईश प्रार्थना मिली है मैं उसी ईश प्रार्थना को दिन में कम से कम 2 बार अवश्य करूं। ये नियम है। ये करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फोन पे बात करते रहोगे। फोन बाबा आपके दिन के 3-3 घंटे खा जाएंगे। 1 घंटा कहीं बात करी, 2 घंटा उससे बात करी, 1 घंटा रील्स देखी, कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैं 10 दिनों के साधना में गया था मौनवाली में, मुझे फोन की बिल्कुल याद नहीं आई थी। जीरो याद थी, जरूरत ही नहीं थी, मुझे लगा फोन की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। लेकिन हमारा मैक्सिमम टाइम अब फोन पर जा रहा है। हम धन गुलाम के साथ अब फोन गुलाम भी हो गए हैं। फोन, आपको बात करनी है अपने मित्रों से, अपनी फैमिली में, तो खबर ले लो ना फोन करके, 2 4 5 मिनट में, बस बहुत हो गया। उससे ज्यादा फोन की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं धनपति बनो, धन गुलाम नहीं। इसी तरह से फोन पति बनो, फोन गुलाम नहीं। रील्स देखिए, आपत्ति थोड़ी है, लेकिन वो रील्स आपको कुछ अध्यात्म से देके जाएं, कुछ सिखा के जाएं। देखो अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों को डांस करते हुए, बहुत अच्छा नाचते हैं वो लोग। रिसोर्सेज कम होने के बाद भी हंसते हुए दिखते हैं। और तब अपने भीतर ये भाव को उठने दो कि ये और मैं एक ही हैं। देखिए मन कितना रेजिस्ट करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। डोंट बी जजमेंटल। ये और मैं एक ही हैं बस। तो भीतर की जो तुम्हारे मन बुद्धि के तंत्र बने हुए हैं, ये टूटने शुरू हो जाएंगे, क्रैक होना शुरू हो जाएगा। ये दीवारें गिरेंगी तो मार्ग खुलेंगे। इच्छा तुम्हारी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि ईश्वरीय सत्ता में एक जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इतना अधिक ख्याल रखा गया है कि जितना मैं कभी कह नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, और आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि उस परम स्वतंत्रता का हमें किसी को अनुभव नहीं है। हमने तो परतंत्र होना जाना है। धन गुलाम, फोन गुलाम, उससे पहले मन गुलाम, बुद्धि गुलाम। हमने जाना नहीं कि आजादी स्वतंत्रता है क्या। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे, सबको मैंने पैदा किया है। कैसे, जैसे मैं हूं, बीज जैसा है वैसी फसल आती है। गेहूं के बीज डलेंगे तो चावल थोड़ी पैदा होगा। गेहूं के बीज डलेंगे तो फिर गेहूं ही आएगा, शिमला मिर्च थोड़ी आ सकती है उस पर। ईश्वर परम स्वतंत्र सत्ता है। तो उन्होंने हमें मूलतः परम स्वतंत्र ही बनाया है। हमारी अपनी बेहोशी के चलते, हमारी अपनी नासमझी के चलते, हमने जो अपने विवेक को सदुपयोग में नहीं लिया, उस कारण से हम धीरे 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 मन के, बुद्धि के, परिस्थितियों के, इच्छाओं वासनाओं के
व्यक्तियों के गुलाम बनते चले गए। आपके भीतर का जो परम स्वतंत्र भाव है उसको जगाइए। उसको जगा लेने जैसा कर्म करने लायक कर्म है, बाकी और कोई करने लायक कर्म नहीं है। बाकी तो संसार है, वो आप कर ही रहे हो। फैमिली मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट, किचन मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, तो कर ही रहे हो ना। उसको जगाना होगा। उसको जगाने का जो सहज कल्याणदायक मार्ग है वो है कि आपको स्वयं को समय देना होगा। जब आप लंबी बात करते हैं फोन पर, आप स्वयं से भाग रहे होते हैं क्योंकि आप अपने पास बैठना नहीं चाहते। इन्वेस्ट टाइम विद इन यू, अपने साथ बैठिए, अपने साथ समय को इन्वेस्ट कीजिए। 24 घंटे में आप कहाँ समय इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना? ये सारणी बनाकर देखें कि मेरा समय कहाँ जाता है। ईमानदारी से सारणी बनाइए, एक टेबल बनाइए, और देखिए कि आपका समय कौन खा रहा है। बात सिर्फ कुछ 10-10 मिनटों की है, चंद चंद मिनटों की बात है। कौन मेरा समय खाता है? जब आप वॉक करते हैं उस समय आप ईश्वर को ख्याल में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है ये कान में कुछ लगा के आपको सुनते ही जाना है। ये जितना कान में लगा के सुनने की प्रवृत्ति आ गई है ना, ये स्वयं से दूर जाने की है। अपने फोर फादर्स पे जाइए, उनको याद कीजिए इस समय। आप सभी पाएंगे कि जिंदगी के कुछ क्षणों में वे लोग चुप होकर आंख बंद करके बैठ जाया करते थे। वो अपने पास आ जाते थे। और जब आप छोटे से उनके पास गए और आपने उनको कहा दादा या दादी या नाना या नानी, तो वो आपको अटेंड कर लेते थे। और जब आप हट जाते तो पुनः आंख बंद करके बैठ जाते थे। चलते हुए जीवन के क्रम में वो अपने पास आते थे। ये उनकी युक्ति थी अपने को जानने की, अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करने की। आज वो सारा समय ऑनलाइन सोशल मीडिया ने ले लिया है। उस बेजान सोशल मीडिया में इतनी जान आ गई है कि ये आपके महत्वपूर्ण सांसों को खाए जा रहा है। तो आपको चेक करना है क्या ये मेरे सांसों को तो नहीं खा रहा। तो आपको निश्चित कर देना है कि मैं प्रतिदिन आधा घंटा या 40 मिनट सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करूं। लेकिन फालतू की रील्स देखने में नहीं, काम की रील्स जो मुझे कहीं ना कहीं कुछ बताएं। वो अध्यात्म से रिलेटेड हो सकता है, वो कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, कोई अच्छी नई डिश बनाने से रिलेटेड हो सकता है, जिससे आपको लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं जो स्वास्थ्य के बारे में अच्छे टिप्स देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फंसना चाहिए। ज्यादा एंगेजमेंट करो स्वयं से, अपने साथ एंगेज रहो, अपने को अपने में एंगेज करो। आप अपने को अपने में एंगेज करेंगे तो आप पाएंगे कि एक नए जीवन का स्रोत फूटना शुरू हो चुका है। और ये स्रोत आपके लिए एक अमृत का स्रोत है, अमृत का भंडार है। अनुशासन, नियम, संयम, इसी का नाम है। मुझे पूरा विश्वास है थी कि आज की चर्चा से प्रेरित होकर आप अपने पर काम करोगे और रेगुलर सेशन, साधना सेशन में आओगे, अपने अनुभव डालोगे। यस सर। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
ठीक है, कल मिलेंगे। सर बनेगा। आपके पास बोलने के लिए क्या है? सर थैंक यू। थैंक यू तो अलाउड नहीं है। सर नहीं, कृपया मतलब अपना आप थैंक इतना यू प्यार वापस करते रखें। हो ना, मतलब आपके प्यार के लिए, प्रेम के लिए है ये, कि प्रेम आप के लिए कितना कभी प्रेम करते हो धन्यवाद नहीं सबसे। दिया जा सकता। प्रेम के बदले में सिर्फ एक ही चीज है, प्रेम। आप इसके प्रेम को आप धन्यवाद से नहीं तोल सकते। प्रेम के बदले में धन्यवाद बहुत छोटा है। प्रेम के बदले में सिर्फ प्रेम ही दिया जा सकता है, और कुछ नहीं होता। लेकिन प्रेम के बदले में प्रेम देने के क्रम में आपको सबसे पहले वो प्रेम स्वयं को प्रेक्षित करना होगा। जब तक आप स्वयं को प्रेम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप अपना प्रेम किसी और को नहीं दे सकते। प्रेम अर्थात निस्वार्थ, जहां पर कोई स्वार्थ नहीं है। संसार के चलते हुए क्रम में हम हमेशा प्रेम को स्वार्थ स्वार्थ को हम प्रेम समझ लेते हैं। कहीं हमारा धन का स्वार्थ है, हम प्रेम समझ लेते हैं। कहीं तन का स्वार्थ है, हम प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम अर्थात जहां पर कोई भी बदले में चाहना नहीं है। ये एक धारा बही जा रही है, और इस धारा में बहने बह जाना ही जीवन है। जब आप इस भाव से चलते हैं, तब आप प्रेम में उतरते हैं। और धीरे धीरे आप धारा के कण कण को प्रेम करने लगते हैं। धारा का एक भी कण आपके प्रेम से अछूता नहीं रहता। जब धारा का कोई भी कण आपके प्रेम से अछूता नहीं रहेगा, तो आप स्वयं प्रेम बन जाएंगे। तब आपको किसी को प्रेम देने और धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं बचेगी। जब तक आप धन्यवाद का कदम उठाते रहेंगे, आप संसार में बरत रहे हैं। संसार से होकर गुजरना है, संसार में अटकना बिल्कुल नहीं है। प्रेम दैवीय है, प्रेम डिवाइन है। प्रेम धारा है, आपको उस धारा का हिस्सा बनना है। आज आपको अपनी सृष्टि में प्रेम बहाना है। आपकी सृष्टि में आपके पति, आपके बच्चे और आपके करीबी रिश्तेदार और मित्र हैं। उस प्रेम को वहां बहाओ। जैसे ही आपने धन्यवाद कहा, तो यही बात होगी कि आप हाथ झाड़ के उतर गए। मैं तो मना करता हूं, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। एक धारा बह रही है, उस धारा से होकर हम सब गुजर रहे हैं, तो धन्यवाद कैसा? मैं आपसे धन्यवाद लूं, इसका अर्थ यह है कि मुझे इस बात का अहंकार है कि मैंने कुछ विशेष आपके जीवन में किया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूं। आपको मुझे अब धन्यवाद देना चाहिए। ये भी वासना है, ये भी वासना है। इसका अर्थ यह है कि मेरे अंदर एक श्रेष्ठता का भाव है। मुझे इस बात की सजग जानकारी है कि मैंने कुछ विशेष आपके साथ किया है। मैं महान हूं। कृपया और कुछ नहीं तो धन्यवाद तो देते ही जाओ। ये संसार है। मैं आपका धन्यवाद स्वीकार करूं, ये अहंकार है। क्योंकि धारा तो ईश्वर की बनाई हुई है। उस धारा के अंदर बरतना ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। तुम धन्यवाद कैसा? और कभी धन्यवाद अगर उतरने लगे, तो जब तुम ज्योत के आगे बैठे हो और सुनना अब तुमने बंद किया है, तो ईश्वर को धन्यवाद देना है, कृतज्ञता प्रकट करनी है। तो तुम पाओगे कि तुम कृतज्ञ तो हो ही नहीं। पिछले दिनों बड़ा भारी द्वंद्व चला, अब तक चल रहा है, और मैंने पाया कि मेरे भीतर कृतज्ञता नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ छुपाता नहीं हूं आप लोगों से। कि मेरा करंट अनुभव चल रहा है पिछले 1 डेढ़ महीने से, मेरे भीतर कृतज्ञता नहीं है। थैंकलेस हूं। कृतज्ञता नहीं आई अभी तक। तो 1 डेढ़ महीना पहले एक दिन मुझे कृतज्ञता का भाव उमड़ा, और मुझे कृतज्ञता समझ आई, लेकिन वो फिर गायब हो गया। उसके बाद वो भाव दोबारा नहीं आया। उसको प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे भीतर कृतज्ञता, मेरे भीतर कंपैशन, ये भरो मेरे भीतर। करुणा आए मेरे भीतर। करुणा के बिना मार्ग नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। करुणा आए भीतर मेरे, उतरे करुणा उतरे। करुणा उतरे तो फिर कृतज्ञता उतरे। अभी तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता नहीं उमड़ती। परम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता नहीं उमड़ती।
मैं कृतज्ञता पे काम कर रहा हूं अपने ऊपर। नहीं उमड़ती, नहीं उमड़ती तो नहीं उमड़ती। अभी क्या करेंगे नहीं उमड़ती तो? ऐसे ही है, यही अवस्था है। अब मुरझाया है फूल तो मुरझाया ही चढ़ा दो। सड़ा हुआ है तो सड़ा ही चढ़ा दो। जरूरी है ताजा फूल चढ़ाना? जैसे हो वैसे। अपने को जानो कि हमारी ये अवस्था है, और जैसे हो ठीक वैसे चढ़ा दो। उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन मत करो। वहां बैठ के बहुत स्मार्ट और समझदार बनने की जरूरत नहीं होती कि हे प्रभु हम तो तेरे हैं और बस तेरी कृपा है, मैं सबकी सेवा करूं। नहीं नहीं भगवान, अभी मैं सड़ा हुआ हूं, ऐसे ही ले ले तू मुझे। प्रभु मेरी सोच खराब है, मेरे भीतर करुणा और कृतज्ञता नहीं है, ऐसे ही स्वीकार कर लो। प्रभु प्रेम और कंपैशन मेरे भीतर नहीं है, उसको बताओ ना नहीं है। मैं उसको 1.5-2 महीने से बता रहा हूं ना कि मेरे भीतर कृतज्ञता का भाव नहीं है, और नहीं है तो नहीं है। एज इट इज, जैसे तुम हो, जैसे तुम हो, ऐसे की ऐसे। और कभी मेरी बात को जांचना हो तो संसार में प्रयोग करके देखना कि जितने लोग तुम्हारे पास आए, उसमें जो व्यक्ति जैसा का तैसा अपना को प्रस्तुत कर दे, वो आपको सबसे अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति जैसा का तैसा प्रस्तुत ना करे, वो बनावटी है। बनावट में मिलावट है। एज इट इज नहीं आया। आपके घर कोई मेहमान आए, लंच का टाइम है, सुबह ट्रेन से जा रहे हैं, आपको पता लग गया भी भोजन नहीं किया, 1:30 बजे पहुंचे, और 2 मेहमानों का आप अनुभव लें। एक मेहमान पहुंचे घर पे और बैठ गए कि आप भोजन लीजिए, नहीं नहीं हमारी तो इच्छा नहीं है। आप कहते हैं कैसे इच्छा नहीं है भाई, भूख लग रही होगी। नहीं नहीं चलिए अच्छा थोड़ा सा ले लेंगे, जैसा आप ठीक समझें। और एक मेहमान 1:30 बजे आए और कहे कि घर में रखा क्या है। क्यों भाई क्या बात है? अरे सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। तो आप कहें कि अभी तो कुछ भी नहीं रखा है। अरे आटा तो गूंदा होगा, हाँ आटा तो गूंदा है, जल्दी से नमक और जान के पराठे तो सेको और चाय लाओ। आपने कहाँ अच्छा महसूस किया, कहाँ प्रेम तत्व आया, कहाँ बनावट नहीं आई, कौन अच्छा लगा आपको? अनुभव लेके देखो। जो जैसे थे वैसे आ गए कि हाँ भूखे हैं तो हैं। चलते हुए जीवन के क्रम में अगर भूख एक सही अवस्था है, तो मेरा विश्वास कीजिए चलते हुए इस जीवन के क्रम में हम जो पीछे कर्म करके आए हैं, उसके अनुरूप अगर आज मेरे भीतर कृतज्ञता नहीं है तो हाँ ये अवस्था है। मेरे भीतर प्रेम नहीं है तो हाँ ये अवस्था है। मेरे भीतर करुणा नहीं है तो हाँ ये अवस्था है। क्या दिक्कत है इसमें? मेरे भीतर अगर ईर्ष्या के भाव उठते हैं तो हाँ ये अवस्था है। कल एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, उनके घर वालों ने उनको बड़ा परेशान किया, माता पिता भाई बहन सबने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ऐसा हो रहा है कि जब मैं पूजा के लिए बैठता हूं तो मुझे उन सबकी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, और मैं पूजा नहीं कर पाता हूं, और जब पूजा से उठ जाता हूं तो मेरा मन फिर पूजा के लिए करता है। क्या उन्होंने कुछ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया है? मैंने कहा कि ब्लैक मैजिक तो है लेकिन उन्होंने नहीं कराया है, तुमने खुद ही कराया अपने ऊपर। कहने लगे ये कैसे हुआ? मैंने उनको बोला कि अपने परिवार वालों के प्रति आपका ईर्ष्या का भाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप उन्हें मार देना चाहते हैं। और जैसे ही पूजा में आप अपने पास आके बैठने की कोशिश करते हैं,
तो उनकी डेड बॉडीज आपके सामने आ रही हैं। आपके जीवन में कोई भी उपाय कार्य नहीं करेगा जब तक आप अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो ईर्ष्या का भाव है, ये आपके भीतर गहरा बीज जमा चुका है। अब आपका जीवन ईर्ष्या से संचालित हो रहा है। कोई उपाय काम नहीं करेगा। आपको अपने इस ईर्ष्या से दूर निकलना पड़ेगा, नहीं तो इतना ईर्ष्या तत्व आपको लगातार गिराएगा। आने वाले समय में आपकी त्वचा काली हो जाएगी। और इस लोक के बाद तो हम जानते नहीं, लेकिन इस लोक के बाद ईर्ष्यालु व्यक्ति को कभी अच्छा लोक नहीं मिलता, लोअर लोक्स में जाना पड़ता है। अपने पे काम करें, स्वयं को समय दें, धन्यवाद कहकर बचने की चेष्टा ना करें। आपके धन्यवाद वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। मैं किसी का एक भी धन्यवाद नहीं उठाता, मीरा ने भी दिया था धन्यवाद नहीं। धन्यवाद का वजन अपने भीतर लेके तो चलो। अनुभव में तो लो कि जब धन्यवाद नहीं देते तो भीतर कितना वजन पैदा होता है। आप सब सेशन में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 8 बजे सेशन में मिलेंगे। तब तक साधना कीजिए रेगुलर, और अपने अनुभव ग्रुप पे डालते रहें। आप सबका कल्याण हो। नारायण हरि। सर अक्षत के नारायण लिए प्रेयर करना सर, नारायण हरि। आज है उसका। सभी नारायण हरि। साधक अक्षत को वाइब्रेशंस देंगे, ईश्वर उस पर कृपा बरसाएं। जी सर। कल मिलेंगे। नारायण हरि। नारायण हरि। नारायण हरि सर।